Hey everybody, this is Jazz. I welcome to all of you in BFF, the Building of Fundamental Foundation, where you build your base. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी सिटीजन्स के लिए, हम सभी नागरिक के लिए, बिकॉज यदि हम अपने हक के लिए नहीं बोल पाएंगे तो किस प्रकार के व्यक्ति हुए हम, तो हम किस प्रकार से किसी दूसरे के लिए लड़ सकते हैं जब हम केवल खुद के लिए भी नहीं लड़ सके। इसलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आपको किसी लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइटिंग फॉर योर राइट्स, फॉर योर अथॉरिटी। अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए कह रहा हूं। जैसे यदि आपको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है तो आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो, क्योंकि आप शिक्षा का आपके पास अधिकार है। यदि आपको कोई आपके रिलीजन प्रैक्टिस करने से, आपका धर्म प्रैक्टिस करने से आपको रोका जा रहा है, तब भी आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि यह भी आपका अधिकार है। वेल, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स। आज मैं बात करने वाला हूं मूलभूत अधिकारों के बारे में जो हमारा संविधान हमें देता है। So let's talk about this guys. ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। It's very important to know for us because यदि हम इसको नहीं जानेंगे तो हम अपने अधिकारों के लिए कभी नहीं बोल पाएंगे। हम बैठे के बैठे रह जाएंगे और लोग हमारे अधिकारों को गबन कर देंगे। They will just acquire our freedom, our equality, our rights. हमारे अधिकारों को वो लोग ग्रहण कर लेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, इस लेक्चर को पूरे ध्यान से देखिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सबसे पहले मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, मूलभूत अधिकार क्या होते हैं। ये मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स इसको कहते हैं। ये इंस्पायर था अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। जो ये अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, हमारे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, वो लोग उसे बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। वहाँ से ये इंस्पायर हुआ था, राइट। वहाँ से हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया था। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है द राइट्स विच इज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल ऑफ द सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सारे सिटीजन्स को वो सारे अधिकार जो दिए जाते हैं जो किसी बिना भेदभाव के सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, सारे लोगों के लिए प्रमोट किए जाते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि सभी के पास शिक्षा का अधिकार है, सब लोग शिक्षा लें, राइट, तो सब लोग लेंगे। ये फंडामेंटल राइट्स बनाने का पीछे राज क्या है? फंडामेंटल राइट्स बनाने के पीछे ये राज है कि यदि हमारे सभी के पास, हमारे सभी पूरे नागरिक के पास समान अधिकार, समान फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, मूलभूत अधिकार रहेंगे, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, कोई भी भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमारा देश यूनाइट रहेगा, हमारा देश एकत्रित रहेगा, हमारा देश अखंडित रहेगा। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जैसे टर्म को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गाइस पार्ट्स हैं कुल मिला के 22 पार्ट्स। स्पेशली अभी अगर बात करोगे कहीं कहीं पे आपको 25 पार्ट्स दिखते हैं, तो 22 से 25 पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जो कि थर्ड पार्ट, तीसरा जो पार्ट है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राइट। जो पार्ट नंबर 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमारे मूलभूत अधिकारों के बारे में, राइट। पार्ट नंबर 3 12 से लेकर 35 आर्टिकल इसके अंदर है, मतलब 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बीच में जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्ट नंबर 3 को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इस मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है द बिल ऑफ या चार्टर ऑफ राइट्स। अधिकारों का एक चार्टर था। चार्टर मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट, राइट। तो पहले के ज़माने में क्या होता है, जब राजा महाराजा लोग हमें कोई परमिशन दिया करते थे, जैसे लिख करके कोई परमिशन देते हैं, हाँ, जैसे अभी यदि आपको अपने गांव का निवासी बताना कि मैं इस गांव का निवासी हूं, तो क्या करते हो, अपने जो गांव के मुखिया होते हैं, चीफ ऑफ द विलेज होते हैं, उनसे आप कहते हो कि सर ये लीजिए, मैंने लिख दिया कि मैं इस गांव का निवासी हूं, आप इस पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ मैं इस गांव का निवासी हूं। तो जो सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट दिया ना, उसी को उस जमाने में लोग चार्टर बोलते थे। तो ऐसे ही चार्टर हमारे लंदन के यानी इंग्लैंड के एक राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन। इन्होंने 1215 में सबसे पहले बार एक इश्यू किया था इस तरीके का कोई चार्टर, राइट, चार्टर ऑफ राइट्स उन्होंने इश्यू किया था, जिसे उसने मैग्ना कार्टा कहा था। इसीलिए इस फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट को, पार्ट नंबर 3 को हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं, राइट। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि किंग जॉन ने जो 1215 में ये एक चार्टर इन्होंने इश्यू करा, इसी के कारण इसको हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब थोड़ा सा जानते हैं आगे हम लोग कि ये फंडामेंटल राइट्स होने के पीछे राज क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि सबको यूनाइट करने के लिए है, राइट, सबको बराबर का अधिकार देने के लिए है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट। वैसे स्पेशली अगर बात की जाए तो हमारे पहले जनरली जब शुरुआत हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गाइस कुल मिला के 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आज ओनली 6 ही हैं, क्योंकि
एक अधिकार को हमें हटा दिया गया है। चलिए हम जानते हैं कि कौन सा अधिकार हटा है और कौन कौन से अधिकार हमारे पास। बात करते हैं अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स को, स्पेशली मैं 7 की बताऊंगा। 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स इनिशियली क्या क्या थे और कौन सा हटा है। फर्स्ट सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14 to 18, 14 से 18 तक बात करता है राइट टू इक्वलिटी के बारे में, समानता का अधिकार। हम सभी के पास समानता का अधिकार है, राइट। हम लोग समान है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये होता है राइट, हमारा पहला अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा हमारा राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार। हम स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए स्वतंत्र, हम बोल सकते हैं, राइट। तो स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है अगर आपको कोई सता रहा है, कोई आपको पीड़ित कर रहा है, मतलब उत्पीड़न कर रहा है आपके ऊपर, कोई आपको धमकी दे रहा है, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो। ये होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब होता है हमें, हमारा जो धर्म है उसके प्रति हमें क्या है, स्वतंत्रता है। यदि हम अपना नमाज पढ़ना चाहें, नमाज को ऑफर कर सकते हैं। यदि हम रामायण का पाठन करना चाहते हैं तो हम रामायण को पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ये अधिकार हमारे पास है। यदि आपको कोई बाउंड करता है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चर एंड एजुकेशन राइट मतलब होता है, कल्चर मतलब जो भी आपका वेशभूषा है, जिस तरीके से आप कपड़े पहनना चाहते हो पहन सकते हो। अपने देश में जैसे कि मुस्लिम का पहनावा अलग होता है और हमारे जो हिंदू लोग हैं उनका पहनावा अलग है। तो इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ये मत पहनो, आपको ये पहनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। एजुकेशन का राइट्स इसी में है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। तो कल्चर और एजुकेशन, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा का अधिकार। सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। नोबडी कैन बाउंड यू कि हाँ आप शिक्षा नहीं ले सकते। यदि आपको कोई रोक रहा है कि आप एजुकेशन नहीं ले सकते, घर में बैठो, यू शुड नॉट गो आउटसाइड, तो आप उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सिक्स्थ, जो कि आपका है राइट टू प्रॉपर्टी। इसी को रिपील किया गया था, ये 31 में है। 31वां आर्टिकल जो दिखाता है यहाँ पे आप देख सकते हो, 31वां जो आर्टिकल था ये बताता था राइट टू प्रॉपर्टी को। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपका अधिकार होता था। अभी क्या होता है कि जैसे कोई सड़क वगैरह है, जैसे मान लीजिए कोई सड़क है, सड़क के किनारे आपने अपना घर बनवा लिया और गवर्नमेंट को आपके सड़क को और थोड़ा चौड़ा करना है, तो आपके ज़मीन में भी वो एंटर कर सकती है। आपके प्रॉपर्टी पर आपका पूरा अधिकार नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर सकती है। यदि गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़े तो उसका आपको वो भरपाई कर देगी, राइट। कुछ पैसे आपको मुहैया करा देती है। तो ये था राइट टू प्रॉपर्टी। अगर पहले राइट टू प्रॉपर्टी था तो हम लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट भी नहीं उसको ले सकती थी, वो हमारा ही था। बट अभी कुछ आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नियम उसको हटा ही दिया, उसको रिपील कर दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। उस नियम को मान्य नहीं माना जाता, उसको रिपील किया गया था। कब हटाया गया था इसको भी जान लीजिए। 44th अमेंडमेंट, 44वां संशोधन जब किया गया था 1978 में, 1978 में, उसके दौरान इसको हटा दिया गया, राइट। और इसको जगह दी गई है, ऐसी बात नहीं कि इसको जगह ही नहीं दी गई, जगह दी गई है, जो कि आर्टिकल नंबर 300A में, मतलब कि आर्टिकल 300A के अंदर उसको डाल दिया गया है। एक अलग से लीगल सर्टिफिकेशन बना दिया है, लीगल राइट बना के रखा गया है उसको। ये थी बात आपकी। छठवां जो आपका रहता है, लास्ट जो आपका 7वां था, वो था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको उपाय बताएंगे, उसके खिलाफ आपका क्या है, रेमेडीज, उपाय आप दे सकते हैं। यदि आपका कोई विचार है तो आप उस विचार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसको भी आपकी बात को सुना जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ये था आर्टिकल नंबर 7, मतलब आपका जो आर्टिकल नंबर 32 ये बात करता था। इस तरीके से आपके कुल मिला के 7 आर्टिकल्स को मैंने कवर करा, मतलब 7 पूरे अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को कवर किया मैंने। और स्पेशली अगर आपको इसको डीप जानकारी लेनी है तो आप इसे कमेंट में बताइए कि लेक्चर कैसा लगा। क्या आपको इस लेक्चर के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके से अपने बेस को मजबूत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।